कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख, कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन गैर मुल्की लोटे खिलाड़ियों ने आईपीएल के पैसों की वजह से पीएसएल को छोड़ दिया है। इन तीन गैर मुल्की लोटो खिलाड़ियों को पीएसएल से आईपीएल वालों ने पैसों से खरीद लिया है। इनका ज़मीर तो है नहीं, ज़मीर तो इनका मार चुका है। तो इन्होंने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल के पैसों को तरजीह दी है, क्योंकि आईपीएल में पैसा ज़्यादा है, व्यूवरशिप ज़्यादा है, वहाँ पर नाम ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए इन्होंने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल के पैसों को तरजीह दी है। और ये तीन गैर मुल्की लोटे खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो वो मैं आप सबको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आप सबको आईसीसी का एक रूल बताना चाहता हूँ। जब तक आपको किसी पहली लीग की फ्रेंचाइज ने खरीदो, तो तब तक आप दूसरी किसी लीग की फ्रेंचाइज को ज्वाइन नहीं कर सकते, जब तक आपने पहली फ्रेंचाइज लीग को पूरा ना खेलो। तो ये आईसीसी का रूल। और इन तीन गैर मुल्की लोटे खिलाड़ियों ने इस रूल को नहीं देखा, इस रूल को इन्होंने तोड़ दिया है। और ये तीन गैर मुल्की लोटे खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो वो मैं आप सबको बता देता हूँ। जिनमें पहले नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के मायनाज ऑलराउंडर कोरबिन बोस को पहले पीएसएल की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने खरीदा था। और कोरबिन बोस पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान आ भी रहे थे, लेकिन उस वक्त होता क्या है, होता यह है कि आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियन अपने खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट के तौर पर कोरबिन बोस को पिक करते हैं। और कोरबिन बोस क्या करते हैं, दूसरे दिन ही आईपीएल में जाकर मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि आईपीएल पैसा ज़्यादा दे रहा था और पीएसएल पैसा थोड़ा दे रहा था। तो इसलिए कोरबिन बोस ने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल के पैसों को तरजीह दी और दूसरे दिन ही आईपीएल में जाकर मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिर उसके बाद है जी मिचेल ओवन को मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इसको लोटा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसने पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पूरे मैचेस खेले हैं। और इसने पेशावर ज़ल्मी के साथ कमिटमेंट की हुई थी, क्योंकि इसने बताया भी था कि मैंने पंजाब किंग्स की तरफ से भी खेलने हैं, क्योंकि अगर अब ये खेलता रहता, अगर जंग ना होती तो इसने पीएसएल के पूरे मैचेस खेलने थे। लेकिन जंग की वजह से पीएसएल आप सबको तो पता ही है पोस्टपोन हुई है, तो इसलिए तो ये पीएसएल को पूरा नहीं खेल सकता, क्योंकि इसने पेशावर ज़ल्मी के साथ भी कमिटमेंट की हुई थी और आईपीएल में पंजाब किंग्स के साथ कमिटमेंट की हुई थी। तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर जंग ना होती तो इसने पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के साथ पूरे मैचेस खेलने थे। लेकिन अब मिचेल ओवन आप सबको पीएसएल में नहीं, आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। और जो तीसरा गैर मुल्की सबसे बड़ा लोटा खिलाड़ी है, वो है श्रीलंका का कुशाल मेंडिस। अब कुशाल मेंडिस ने किया है, आप सबको तो पता ही है, पीएसएल में ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पार्ट था और इसने पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स वालों के साथ गद्दारी की है। वो कैसे, इसको अभी आईपीएल में गुजरात टाइटन की टीम ने पिक किया है और इसने क्या किया है, पीएसएल को छोड़कर दूसरे दिन ही आईपीएल में गुजरात टाइटन की टीम को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आईपीएल पैसा ज़्यादा दे रहा था और पीएसएल पैसा थोड़ा दे रहा था। तो इसलिए इसने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल के पैसों को तरजीह दी है। अब ESPN की रिपोर्ट न्यूज़ ये कहती है कि कुशाल मेंडिस अपने आप को पाकिस्तान में सेफ फील नहीं कर रहे थे। आप सबको तो पता ही है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, कोई भी क्लैश नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तब भी कुशाल मेंडिस अपने आप को पाकिस्तान में सेफ फील क्यों नहीं कर रहे और इंडिया में ये अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। सारी गेम है पैसों की, पैसा फेंक तमाशे देखो। और इसने ऐसे ही किया है, इसने पीएसएल के साथ गद्दारी की है और आईपीएल के पैसों को तरजीह दी है और आईपीएल के पैसों को देखकर इसने पीएसएल को छोड़ दिया है। देखें, गुजरात टाइटन के जो प्लेऑफ के मैचेस थे वो बाद में होने हैं, जब तक पीएसएल खत्म हो जाएगी। लेकिन इस कुशाल मेंडिस ने पीएसएल की क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के साथ बड़ी गद्दारी की है। ये सबसे बड़ा लोटा खिलाड़ी है कुशाल मेंडिस और मुझे इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है। अब मैं जहाँ पर पीसीबी को एक मशवरा देना चाहता हूँ, पीसीबी को चाहिए कि इन गैर मुल्की लोटे खिलाड़ियों के खिलाफ एक ऐसा सख्त एक्शन ले कि जब भी ये गैर मुल्की लोटे खिलाड़ी पीएसएल को छोड़ना चाहें तो 100 बार सोचे। तो आप सबको क्या लगता है, पीसीबी को इन गैर मुल्की लोटे खिलाड़ियों के खिलाफ कैसा सख्त एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे सफ़ी क्रिकेटर के नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सब तक पहुँच सके, मेरे प्यारों तक पहुँच सके और क्रिकेट के जानने वालों तक पहुँच सके। शुक्रिया।